मैं क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा था। मैं अपनी तैयारी में था। मैं पार्षद का चुनाव लड़ने का इच्छुक था और तन मन धन से रिपीट करूंगा कि सहयोग कर सकता हूं उतना करूंगा और अहिजूर को जिताकर हम निश्चित ही नगर निगम बोर्ड में बिठाएंगे। सबसे बड़ा सहयोग इसका है गौरव का, गौरव शर्मा। ये गौरव शर्मा एक ऐसा कार्य करता है कि ये जो आज जो शक्ति प्रदर्शन था, इससे बड़ा शक्ति प्रदर्शन रुड़की में कहीं नहीं हुआ होगा एक वार्ड मेंबर का। गौरव शर्मा, संजय प्रजापति और ये टीटू जी और अजय जी भी सपोर्टर तो भाई के थे गौरव के। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी प्रकार का कोई अपने दिल में द्वेष भाव आक्रोश नहीं रखता। टॉयलेट जैसे महिलाएं बाजार में आती हैं तो यहाँ पे कोई सुलभ शौचालय की, और जो इतने हमारे रेडी पटरी वाले हैं और दुकानदार भाई हैं इनके लिए भी कोई सुलभ शौचालय की सुविधा नहीं है। और हमारी तो इच्छा यही कि 40 के 40 वार्ड जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हों। देखो, व्यक्तिगत समस्याएं तो सबकी रहती हैं, उनको तो मैं पूर्ण रूप से निस्तारण करूंगा ही। मान लो से स्वागत है राही में, क्योंकि हम चर्चा करेंगे मुद्दे पर। और मुद्दा जो अभी चल रहा है कि सर्दी तो देख रहे हैं, अब सर्दी का मौसम है, लेकिन सर्दी के मौसम के साथ साथ चुनाव। लेकिन आज हम वार्ड नंबर 21 में हैं। वार्ड नंबर 21 में भाजपा प्रत्याशी जो है हमारे पिताजी हैं, उनसे बातचीत करें, क्योंकि अभी वो गौरव शर्मा जी के घर पे आए थे। गौरव शर्मा जी भी लगातार आप देख रहे थे कि दावेदारी में थे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, राही न्यूज से। अभी आप आए हैं गौरव भाई के साथ, मीटिंग भी थी अभी, क्या निर्णय लिया गया भाई साहब? आज तो पहले तो कार्यालय का उद्घाटन था। हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं बेटा अहिजूर प्रजापति, उसके वार्ड नंबर 21 से। और निर्णय क्या, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि घर पे कुछ सर समाज के लोग आ रहे हैं जी। हमारे साथ। बदौला जी हैं, टीटू भाई हैं, अजय धीमान जी हैं, गौरव शर्मा हैं, अन्य और लोग भी आ रहे हैं। तो उनका जन समर्थन मुझको अपार मिल रहा है और सभी लोग आज के कार्यक्रम को देख करके बहुत खुश हैं। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, वार्ड 21 के जितने भी हमारे सम्मानित बहन और भाई हैं, कि जो 25 साल का मेरा संगठन और सरकार का अनुभव है, मैं उनको लेकर के ही बीच में जा रहा हूं कि इसका लाभ उठाएं, कि पहली बार मुझको भी एक मौका दें कि जो निगम की छोटी सरकार है, ये बीजेपी का एक प्लेटफॉर्म है, यहीं से विधानसभा लोकसभा भी प्रभावित होती है। तो आप ऐसा निर्णय लें जो आपके क्षेत्र के विकास की बात करें और इसको नंबर 1 वार्ड बनाने की कोशिश करें। और मेरे पास कई योजनाएं हैं जिनको मैं धरातल पर उतारूंगा। और हमारे बहुत ही नज़दीक और हमारे जिनके जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, हमारे ऐसे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनकी निधि है, जिला योजना है, अनेक योजनाएं हैं जिनको लाने में मैं सक्षम हूं। और इसमें कार्य भी कराऊंगा, विकास भी कराऊंगा, और छोटी छोटी जो समस्या होती हैं उनके लिए 24 घंटे में उपलब्ध रहूंगा सभी के बीच में। क्षेत्र में देखते हैं कि आप जनता के बीच में भी हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं वार्ड नंबर 21 में? लगभग देखो, व्यक्तिगत समस्याएं तो सबकी रहती हैं, उनको तो मैं पूर्ण रूप से निस्तारण करूंगा ही। मान लो किसी के जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड की है, कोई भी छोटी छोटी चीज़ है, ये तो मैं अभी भी कार्य कराता रहता हूं। मान लो सड़क की कोई दिक्कत है, बड़ी योजना है, निगम से नहीं हो पा रही, तो सांसद निधि से होएगी। विधायक जी हमारे यशस्वी प्रदीप बत्रा जी, उनकी निधि से होएगी, जिला योजना से होएगी, अनेक योजना से जो भी बड़े काम होंगे वो होंगे। और ये क्षेत्र जो है बहुत ही एक लंबी दूरी तय करता है, लिंक रोड समझो पंजाला को। तो मेरा एक प्रयास रहेगा, एक तो यहाँ पे पुलिस चौकी का, क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं बहुत रहती हैं, कि मेरा प्रयास रहेगा, मैं प्रशासन को लिखूंगा एक चौकी खुले। और एक सबसे बड़ी समस्या होती है वॉशरूम की। महिलाएं मार्केट निकलती हैं, दूर से आती हैं, तो उनकी दुकानें बहुत हैं, तो एक ही व्यवस्था की जाएगी, उसका मैं स्थान भी चयन करूंगा। और अनेक ऐसी मेरे पास योजनाएं हैं, जब समय आने पर मैं उसको करूंगा भी, वो शायद अभी मैं बता भी नहीं सकता। और जल भराव की समस्या है, उसका भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी सांसद जी से मिलके, या निगम में जब बोर्ड बैठक होएगी, हम जीत के जाएंगे, तो उसका भी तत्काल रूप से पहले इसको निस्तारण करूंगा। एक ही क्षेत्र में जब दो प्रत्याशी दावेदारी करते हैं, लेकिन किसी को टिकट मिलता है, किसी को नहीं मिलता, उससे आक्रोश पैदा हो जाता है। लेकिन आपने जो आपसी तालमेल बनाया, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारे से तो पहले से ही तालमेल था। हमारा छोटा भाई है ये भी अभी राजनीति में आया है, हम इसको लाए हैं और प्रयास कर रहा था बहुत अच्छा। अगर इसको भी टिकट मिलता तो हम इसके साथ रहते हैं। देखो, पिछली बार भी मैंने प्रयास किया था, नहीं मिला। हमारी वरिष्ठ नेत्री हैं कमला मोमोला जी, आंदोलनकारी सदस्य रहे, उनको टिकट हुआ, हमारे में कोई रोष नहीं था, क्योंकि संगठन का हम काम करते हैं, संगठन के साथ रहते हैं। उनको चुनाव लड़ाया, अगले 5 साल बाद हमको शायद उसी का फल मिला कि ये संतोष रखता है, तो इस बार इसको चुनाव दिए। बिल्कुल भाई साहब। तो भाई साहब, आप सर्व समाज की जो मीटिंग ली गई है, इसमें निर्णय जो लिया गया है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? निर्णय बहुत अच्छा है। संजय प्रजापति जो हैं, ये बचपन से हमारे सहपाठी हैं और इनका जो है यहाँ इस मोहल्ले की राजनीति में बड़ा अच्छा योगदान है।
लेकिन इनके योगदान के साथ साथ इनके कार्य जो पीछे अधूरे रह गए थे ये पूरी करने की कोशिश करें। और इनके उसमें सबसे बड़ा सहयोग इसका है गौरव का, गौरव शर्मा। ये गौरव शर्मा एक ऐसा कार्य करता है कि ये जो खड़ा भी नहीं हुआ था तो हमने इसको कह देता कि भाई देख, हम ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तू खड़ा होगा तो हमारा वोट कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आज ये खड़ा नहीं हुआ, इसको टिकट नहीं मिला, इसका हमें बहुत दुख है। लेकिन इसकी वजह से हम संजय प्रजापति जी को के बेटे को क्या नाम उसका यजूर को जिताएंगे और बहुत अच्छी तरह जिताएंगे। कर्मठ आदमी है ये बहुत ज़्यादा, वो लड़का भी बहुत कर्मठ है। मैं उसके पास कई बार आरटीओ में गया तो वो उससे लीक से हटके सबके काम करता है। उसके अंदर एक क्वालिटी है कि संजय के सारे गुण हैं उसके अंदर, लोगों की सेवा करना और उससे लेके सब तक। और उसके अलावा इसका गौरव का इतना सहयोग है कि ये आज की डेट में संजय अगर कहीं नहीं भी जा पा रहा है तो गौरव वहाँ जाके खड़ा हो जाता है कि उसको देना वोट, और उसके लिए खड़ा रहा। आज जो शक्ति प्रदर्शन था, इससे बड़ा शक्ति प्रदर्शन रुड़की में कहीं नहीं हुआ होगा एक वार्ड मेंबर का, जिसमें इस देश यहाँ के रुड़की के सारे गणमान्य नेता थे। शोभाराम प्रजापति, प्रदीप बत्रा, अग्रवाल और मयंक गुप्ता जी, मतलब कोई भी ऐसा नेता रुड़की का बीजेपी का नहीं था जो आज यहाँ उपलब्ध ना रहा हो। उसमें इसका भी सहयोग है और संजय का भी बहुत सहयोग है। संजय ने जो आज व्यवस्था की थी उसे देख के आज ऐसा लगता है कि संजय जीत गया। अब जो हो रही है औपचारिकता हो रही है, जो एक दो कोने में छुपे हुए वोटर हैं उनको ढूंढने का काम ये हमारा क्या नाम गौरव शर्मा, संजय प्रजापति और ये टीटू जी और अजय जी और ये शर्मा जी बैठे ये कर रहे हैं। कोई ऐसा कैंडिडेट वोटर नहीं मिलेगा जो संजय प्रजापति को वोट ना दे। अच्छा कहेंगे, इसी को वोट देंगे जो जरूर के। और ये हमारे भाई है, ये भी तैयारी कर रहे थे। अब ये मतलब गौरव भाई के समर्थन से आप पूर्ण रूप से सहमत हैं? नहीं, हम पार्टी को समर्थन है। तो पार्टी तो किसी को भी खड़ा करे उसको सपोर्ट जाना नहीं, उसे सपोर्ट है। ये भाई का भी यही कहना था, रोज हो जाता है ना कि हमारे वाले व्यक्ति को टिकट नहीं होता। भाई का भी यही कहना था कि अगर बीजेपी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा पार्षद से, अन्यथा जिसे भी देंगे हम उसे सपोर्ट करेंगे, उसी के सपोर्ट करेंगे भैया। सब अभी आप क्या निर्णय क्या लिया गया इसके लिए? जो मेरे छोटे भाई ने कहा वही हम भी सेम वही कहेंगे। हम भी सपोर्ट में तो भाई के थे गौरव के, तो इसकी वजह से हम उसकी सपोर्ट में हैं। लेकिन हमारा वो बहुत पुराना मित्र है, 35-40 साल से हमारा उठना बैठना है। तो बहुत अच्छा खाली कि उनको जिताना है, बिल्कुल जिताना है, जीता हुआ है वो। जीता हुआ है। अब तो ये कहना है कि हम थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करनी है, घूमना फिरना, साथ रहेंगे। बाकी तो जीत तुम्हारी निश्चित है, 100% निश्चित जीत है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और हमारे गौरव शर्मा जी पूरे जी जान से लगे हुए हैं और हम इनके साथ हैं, कोई दिक्कत। क्योंकि लगातार वार्ड नंबर 21 की बात करें या फिर पूरे रुड़की की बात करें तो गौरव भाई को हर कोई जानता है क्योंकि युवाओं में रहते हैं। गौरव भाई, आज समर्थन आपने दिया है, इसके लिए क्या कहें? देखिए, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे यहाँ पर सर्व समाज की जो बैठक हुई है इसमें आप उपस्थित हुए। देखिए, भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी प्रकार का कोई अपने दिल में द्वेष भाव आक्रोश नहीं रखता। ये जैसे कि हमारे आदरणीय बदौला अंकल जी ने कहा है कि मैं क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा था, मैं अपनी तैयारी में था, मैं पार्षद का चुनाव लड़ने का इच्छुक था और पूरी मैं तैयारी में था। लेकिन मेरा सबसे पहले यही कहना था कि अगर मुझे पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, और पार्टी नहीं देगी तो मैं जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसका पूरा समर्थन करूंगा, अपना पूरा जितना भी तन मन धन से मैं जो है उसका समर्थन करूंगा। यही जो है निष्कर्ष निकल के आया कि जैसे सीट हमारे यहाँ जो है ओबीसी हो गई, तो ओबीसी में जो हमारे बड़े भाई संजय प्रजापति जी हैं, इनका पुत्र यजुर, ठीक है, तो ये लड़का बहुत होशियार है, तेज लड़का है। तो बैठ के ये हुआ कि उसको टिकट हुआ, उसके समर्थन में जो है जितने भी जो मेरे समर्थक थे, मैंने उन सबसे निवेदन किया कि जितना भी आप मुझे प्यार करते हैं उतना ही प्यार आप उसे दीजिए और उसे जिता कर लाइए। वैसे आज इतनी अच्छा जो कार्यक्रम हुआ है कार्यालय उद्घाटन का, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट रही है, बहुत अच्छा रहा है। जैसे हमारे बदौला अंकल जी ने कहा है, टीटू अंकल ने कहा है, अजय धीमान जी ने कहा है कि हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, एक मात्र औपचारिकता रह चुकी है। और ये हमारा समर्थन, जितना भी इनका नॉलेज है, जितने भी इनकी वार्ड में क्षेत्र में जितनी इनकी जान पहचान है, इनका पूरा हम लाभ लेंगे, टीटू अंकल का, अजय जी का। और जितना मैं तन मन धन से रिपीट करूंगा कि सहयोग कर सकता हूं उतना करूंगा, और यजुर को जिताकर हम निश्चित ही नगर निगम बोर्ड में बिठाएंगे। अभी घर घर तो आप जा ही रहे, जनसंपर्क में लगी रहे, तो जनसंपर्क वाले जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं? देखिए, लोगों को होता है कि भाई जैसे आप भी तैयारी कर रहे थे तो उनको थोड़ा सा ये होता है कि आप अपने लिए वोट मांगने आए, तो फिर उनको थोड़ा समझाना पड़ता है कि जी नहीं, मैं अपने लिए नहीं, मैं यजुर के लिए वोट मांगने आया हूँ, मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। लेकिन
वो जितना मतलब मुझे प्यार करते हैं उतना ही एजुर को प्यार दे रहे हैं, और ये अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल जीत हमारी निश्चित है, किसी प्रकार से कोई हमें संदेह नहीं है किसी भी। अगर नगर निगम की बात करें तो उसमें कितना % आप लोग अभी भागीदारी कर रहे हैं? नगर निगम में बहुत ज़्यादा भागीदारी है। हम इस वार्ड में लगभग 3900 वोट हैं। तो ये देखिए, और ये बहुमूल्य क्षेत्र जो है, मतलब जिसको बोलते हैं कि ये भाजपा का गढ़ है भाजपा का, तो यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी को किसी प्रकार की कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। और सहयोग की बात तो ये है कि नगर निगम में जैसे ही हमारे भाई हैं संजय प्रजापति जी हैं, इनका पुत्र अगर वहाँ पर पहुँचते हैं, पहुँची मतलब हमारी इच्छा यही है कि पहुँचे, और पहुँचते हैं तो हम जितना हो सकता है उतना विकास करेंगे। जितना सड़कों का जाम है यहाँ पर, बहुत हैवी जो है ना ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक का कुछ ना कुछ निस्तारण निकालेंगे, कुछ बैठ के आपस में सहमति करेंगे, और कोई ना कोई निधि ऐसी या निगम से लाएंगे कि जिसमें इसका सड़क को हम कुछ ना कुछ थोड़ा राहत दे सकें। और महिलाएं जो है यहाँ पर टॉयलेट की दिक्कत है, जल भराव का तो थोड़ा सा भी निस्तारण हो चुका है, थोड़ा और बाकी है। टॉयलेट जैसे महिलाएं बाजार में आती हैं तो यहाँ पे कोई सुलभ शौचालय की, और जो इतने हमारे रेडी पटरी वाले हैं और दुकानदार भाई हैं, इनके लिए भी कोई सुलभ शौचालय की सुविधा नहीं है। तो सबसे प्रथम जो हमारा प्राथमिकता रहेगी वो यही रहेगी कि हम संजय भाई के सहयोग से, येजूर के सहयोग से, ठीक है नहीं, और सबसे जितना हमसे हो सकता है उतना करके इसमें सबसे पहले सुलभ शौचालय की जो है हम सुविधा लोगों को उपलब्ध कराएंगे, ताकि यहाँ पर हमारे जितने भी आने वाले और जो बाजार वाले जो हमारे व्यापारी लोग हैं ना, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। गौरव भाई, कितने पार्षद इस बार निकल सकते हैं अगर हम बोर्ड की बात करें रुड़की में? 40 वार्ड है। 40 वार्ड हैं, और हमारी तो इच्छा यही कि 40 के 40 वार्ड जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हों। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, कुछ एक दो, ऐसा वैसा होता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन कुछ एक दो प्रत्याशी हैं। लेकिन अधिकतर जो वो जितने वार्ड मेंबर बन के आएंगे इस बोर्ड में, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। आप ये मेरे निश्चित आप लिख लीजिए इस चीज को कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक अपने पार्षद इस बोर्ड में भेज रही है।